तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से हमारे आज के लाइव सेशन में। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को जय हिंद, सभी को राधे राधे और सभी को गुड इवनिंग। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एरिया, और इसमें हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं रेक्टेंगल, इसके अलावा स्क्वायर, इसके अलावा सर्कल। आज जो टॉपिक हमको डिस्कस करना है वो है, एक तो सर्कल में हमें क्वेश्चन डिस्कस करने हैं पहिए से रिलेटेड, दूसरा इसके अलावा हमें जो है क्वेश्चन डिस्कस करने हैं समचतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के, समलंब चतुर्भुज और आपका समबाहु त्रिभुज। तो पहले मैं दो चीजें आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहिए वाले क्वेश्चंस पर। पहिए से संबंधित जो प्रश्न हैं वो किस तरीके से करने हैं वो आप लोग समझें यहां पर। तो अगर हम बात करें तो कोई भी पहिया हो उसका जो शेप होता है वो किस तरीके का होता है, हम सबको मालूम है। पहिया एक वृत्त होता है और वृत्त में ये जो है उसकी त्रिज्याएं हैं। अब अगर ये पहिया जो है किसी सड़क पर चलता है, मैं इसको यहां भी जो है जोड़ दे रहा हूं, जब ये पहिया मूव करेगा तो ये पहिया हमेशा अपनी परिधि पर ही मूव करेगा। ये जितने भी राउंड लगाएगा हर बार अपनी परिधि पर ही मूव करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। तो अब चूंकि ये एक वृत्त है, तो वृत्त जब मूव करेगा तो वृत्त अपनी परिधि पर मूव करेगा। परिधि से मतलब ये एक राउंड जब लगाएगा या एक चक्कर जब पूरा करेगा तो ये चलेगा 2πr। और टू पाई आर चक्कर में ये कोई ना कोई दूरी तय करेगा, तो वो दूरी मैंने मान लिया d। और अगर इसने n चक्कर लगाए तो ओवरऑल जो मेथड हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 2πr इंटू n इक्वल d। अब इसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, इसमें आपसे रेडियस पूछ सकते हैं, त्रिज्या, व्यास पूछ सकते हैं। इसमें आपसे चक्करों की संख्या पूछ सकते हैं क्योंकि n यहाँ चक्कर को बता रहा है, r त्रिज्या को बता रहा है। तीसरा, इसमें आपसे दूरी भी पूछी जा सकती है कि कितनी दूरी होगी। तो पहले हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, पहिए वाले क्वेश्चंस को, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पहला क्वेश्चन लें तो आप देखो यहाँ पहला क्वेश्चन है आपके लिए, एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा। दूरी निकालनी है तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, दूरी बराबर 2πr इंटू n। तो वैल्यू पुट करेंगे 2π, आपको व्यास दिया है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो व्यास अगर 1.26 है तो अपॉन 2 कर देंगे, त्रिज्या बन जाएगा। चक्करों की संख्या कितनी है, 500 इंटू 500। तो दूरी जो है यहां से जो कैलकुलेट करेंगे उतनी ही होगी। तो जब मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। 2 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये कैंसिल हो जाएगा 63 बार, 7 से कैंसिल करें तो 9 बार। तो जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी 44 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36। और एक जो है ये 5 भी रह गया है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 44 इंटू 5 220 इंटू 9,
तो 0, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, तो जो दूरी आएगी वो आएगी आपकी 1980 मीटर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेथड एक ही है, 2 पाई आर इंटू एन इक्वल डी। तो जितने भी क्वेश्चन पहिए वाले हैं सभी क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। इस क्वेश्चन में दूरी पूछी गई है। अब देखते हैं आगे अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या कितनी है? यानी हमें यहाँ पर क्या बताना है कि पहिए की त्रिज्या जो है वो क्या है। तो सिंपल मेथड आपको वही यूज करना है, 2 पाई आर इंटू चक्करों की संख्या 1000 इक्वल 88 किलोमीटर। ऑप्शन सब मीटर में है, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000, तो कैंसिल आउट करेंगे 1000 से 1000 कैंसिल, 22 इंटू 2 44, 44 से 88 कैंसिल, 2 बार 7 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, आपका आंसर आ जाएगा 14 मीटर, ऑप्शन सी। तो पहिए वाला कोई भी क्वेश्चन हो आपको बस यही ध्यान रखना है कि सभी क्वेश्चंस को इसी बेसिस पर सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहां पर भी त्रिज्या पूछी जा रही है, तो सेम प्रोसेस, 2 पाई आर, चक्कर हैं इस बार 4000, दूरी है 88 किलोमीटर, मीटर में ले जाएंगे तो इंटू 1000, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे 88 को 22 बार, 22 से 22, तो यहाँ से आर मिलेगा 7/2, मतलब 3.5। ऑप्शन मीटर में है तो मीटर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 3.5 मीटर या 3.5 मीटर। जितने भी क्वेश्चन आपके पहिए पर आधारित हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको इसी बेसिस पर सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो? तो आप इसको इस तरीके से देखें, जैसे बिल्कुल जो सिंपल तरीका हो सकता है वो ये है कि आप ये मानकर चलो कि आयत का क्षेत्रफल पहले 100 था। अब जब आपने लंबाई में 60% की वृद्धि की तो क्षेत्रफल 160 हो गया। अब चौड़ाई को कितना कम कर लें कि वापस से जो क्षेत्रफल 160 हुआ है वो लौटकर आपका 100 हो जाए। तो क्या करना है, परसेंट में कमी, जब कमी करेंगे तो कितना कम करना है, 160 से 100 करना है, यानी 60 कम करना है। और किस में से कम करना है, 160 में से इंटू 100, या आप कह सकते हो दोनों का अंतर, बड़ी संख्या इंटू 100। यहाँ कैंसिल किया 0 से 0, 4 से कैंसिल किया 16 को 4 बार, यहाँ कैंसिल किया 25, फिर 2 से कैंसिल किया 2 और 3, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आई 75/2। तो 75/2 को हम लिख सकते हैं 37.5%। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 37.5%। तो आपको ये बात बिल्कुल समझ लेनी है, और ये सबसे आसान तरीका है। क्वेश्चन एग्जाम में हमको जल्दी करना है तो इसी तरीके से आप लोग करें, बेहतर रहेगा। दूसरा तरीका इसका फ्रैक्शन मेथड होता है, तो फ्रैक्शन मेथड से भी चाहें तो कर सकते हैं, पर बेहतर यही है कि आप सीधे करें। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त या बाह्यवृत्त के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या है? इसका मतलब यह है कि एक अगर वर्ग लिया जाए और उस वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया जाए, तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में
और एक वृत्त अगर हम बाहर बना लें तो आपको ये बताना है कि वो जो वृत्त बाहर बन रहा है और वो जो वृत्त अंदर बन रहा है उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो आप ये देखेंगे कि अंदर वाले वृत्त का व्यास और वर्ग की भुजा बराबर है। तो वर्ग की भुजा अगर a है तो इसका व्यास a होगा और व्यास a होगा तो त्रिज्या होगी a/2, इसको r1 मान लो। बाहर वाले वृत्त के लिए जो वर्ग का विकर्ण है वो उसका व्यास होगा और विकर्ण होता है √2a। √2a अगर व्यास है तो त्रिज्या होगी √2a/2। अब क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहां मिलेगा पाई r1 स्क्वायर, यहां से मिलेगा पाई r2 स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, r1 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a²/4 और r2 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a²/4। 4 से 4 कैंसिल, a² से a² कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1:2। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कल भी ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। तो ये वही क्वेश्चन है, बस कल जो हमने क्वेश्चन किया था वहां पर हमसे कहा गया था परिव्रत, यहाँ कह रहा है बाह्यव्रत, तो एक ही बात है, लेकिन मैंने फिर से करा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन, यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना है। अर्धवृत्त के बारे में मैं कल बता चुका हूं। अर्धवृत्त का परिमाप हम लेते हैं πr + 2r और ये कितना दिया है 36। अब यहाँ पर एक बात आपके दिमाग में जो कई बार आती होगी वो ये आती होगी कि जब हम वृत्त की बात करते हैं और जब हम अर्धवृत्त की बात करते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल हम सबको मालूम है क्या होता है πr², और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसका आधा कर देते हैं 1/2 πr²। वृत्त की परिधि हम लेते हैं 2πr। तो कायदे से तो जब आपने πr² को आधा किया है तो आपको 2πr को भी आधा करना चाहिए और ये होना चाहिए πr। और इस चक्कर में कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अब बात ये आती है कि इसकी परिधि में πr तो ठीक है, ये 2r कहां से आ गया। तो ये 2r भी आप समझो, जब हम बात करते हैं 2πr की तो यहां पर आप लोग ध्यान दें, जैसे अगर 2πr की बात करते हैं तो 2πr का मतलब क्या है, ये जो आउटर लाइन है ये, इसे मैं येलो से यहां पर इंडिकेट कर रहा हूं, ये जो आउटर लाइन है यही आपकी क्या है परिधि है और यही 2πr है। तो अगर ये इतना कंप्लीट 2πr है तो ये यहां तक जो है πr होगी, यानी अगर मैं अर्धवृत्त में आऊं तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ये πr होगी। तो πr तो सिर्फ इतना ही हो गया। अब चूंकि ये अर्धवृत्त है तो ये पूरा क्या है, ये इसका व्यास है, तो एक r यहां से मिलता है और एक r यहां से मिलता है, इसलिए r और r को जोड़कर हम इसे क्या कह देते हैं 2r। तो आपका जो परिधि है वो क्या बन जाती है πr + 2r। तो अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये 2r कहां से बनता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां से r को कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा पाई की वैल्यू लेते हैं 22/4 + 2 = 36। एलसीएम लेंगे तो r यहां से r एलसीएम 7 × 2 14, 14 और 22 36/7 मिलेगा बराबर 36। 36 से 36 कैंसिल, यहां से r मिल जाएगा 7। अगर r 7 है तो क्षेत्रफल 1/2 πr²।
7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 को कैंसिल किया 11 बार, 11 इंटू 7, आंसर आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी। वैसे मैंने आपको बताया था कि अर्धवृत्त में मैक्सिमम आपको इसी तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको कैसे करना है। मेन बात यह है कि कोई भी फॉर्मूला याद करने से बेहतर यह है कि उसे समझ लिया जाए। अगर आप समझ लोगे तो आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा और आप कभी भूलोगे भी नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो नॉर्मली आपको मालूम है कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या फिर बेस इंटू हाइट। अब ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु और समकोण, यानी एक कोण इसका 90 का होगा, दूसरा कर्ण के अलावा इसकी जो दो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, यानी ये भुजा इसके बराबर है। कर्ण दिया है 5, तो ये आधार है और ये ऊंचाई है। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको यहां से मिल जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें यहां से चाहिए। तो पाइथागोरस से अगर हम देखें तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो इसका मतलब 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल मिलेगा 25। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 25/2। तो ये वैल्यू आपको यहां रख लेनी है, 1/2 इंटू 25/2। 2 इंटू 2 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम वही मेथड यूज करते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। विकर्ण दिया है 26, तो मैंने आपको ट्रिपलेट कुछ बता रखी हैं और वो ट्रिपलेट आपके माइंड में रहना बहुत जरूरी है। 26 के लिए मैंने आपको 24 10 26 की ट्रिपलेट बताई थी, अगर याद हो तो इसमें से एक साइड को 24 ले लो, एक को 10, 26 की ट्रिपलेट बन जाएगी। अब आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल। उससे पहले अगर हम ये चेक करें कि जो ट्रिपलेट हमने बनाई है वो सही है कि नहीं, तो वो चेक होगी आपकी परिमिति से। परिमिति क्या होती है, सभी भुजाओं का योग। तो आप देखो 24 और 26 हो जाएगा 50, 50 और 10 60। इसका मतलब जो वैल्यू हमने यहाँ पर ली है 24 10 26 वो बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार कितना है 10 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई है 24, 2 से कैंसिल किया 12, 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें यहाँ एक बात ये आती है कि मैंने लंब को या ऊंचाई को ही 24 क्यों माना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप किसी को भी ऊंचाई और किसी को भी आधार मान सकते हो, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 सेंटीमीटर लंबी है, इसका क्षेत्रफल। तो 3 4 5 की ट्रिपलेट बनती है और ट्रिपलेट का मतलब हो गया
पाइथागोरस। तो पाइथागोरस में अगर हम 3 4 5 को यूज करते हैं, अब देखो अगर हम 3 4 5 को यहाँ प्रयोग करेंगे तो ये 3, ये 4, ये 5। हालांकि ये फिगर आपके माइंड में बनना चाहिए सीधे। क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 3 और 4 में से किसी को भी आधार ऊंचाई मान सकते हैं। 5 तो कण है, इसका प्रयोग नहीं होगा। कैंसिल करेंगे 2 और 2 4, तो आंसर आपको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर या 6 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। तो सीधे अगर ट्रिपलेट आपको मालूम है तो सीधे आप क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है? समबाहु त्रिभुज में हम आगे बढ़े उससे पहले हम समबाहु त्रिभुज को पूरा समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज में किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, या समबाहु त्रिभुज में क्या क्या चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज की अगर बात की जाए सबसे पहले, तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। अब जब सभी भुजाएं समान होंगी तो सभी कोण भी समान होंगे। अगर ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए होगी और ये भुजा भी ए होगी। समबाहु, या हम कह सकते हैं इसको इक्विलेटरल। तो सबसे पहले बात करेंगे परिमाप की। समबाहु त्रिभुज का परिमाप मैंने बताया था सभी भुजाओं का योग। 3 भुजा हैं और तीनों बराबर है तो 3a। दूसरे नंबर पर आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वो यूज करते हैं हम रूट में 3/4 भुजा का वर्ग। तो भुजा अगर a है तो a स्क्वायर। दूसरा माध्यिका से भी निकाला जाता है, तो माध्यिका से जब निकालेंगे तो रूट में 3/3, जो भी माध्यिका आपकी होगी तो माध्यिका का स्क्वायर। माध्यिका और ऊंचाई समबाहु में एक ही होती है, तो माध्यिका अगर आपने x मानी है तो आप इसको कह सकते हो रूट में 3/3 x स्क्वायर। इसके अलावा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या फिर समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको यूज करना है रूट में 3/2 इंटू भुजा, और भुजा अगर a है तो a। इसके अलावा इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त मतलब अगर अंदर वृत्त हम बनाएं तो उसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, a/2√3, और a यहां पर भुजा है। परिवृत्त की त्रिज्या अगर हम निकालें तो a/√3। ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 बातें हैं जो समबाहु के लिए आपको मालूम होना चाहिए। समबाहु का कोई भी क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इन 5 के बारे में पता होना बेहद जरूरी है। अगर ये 5 बातें मालूम हैं तो हमारे लिए काफी आसान हो जाता है समबाहु के क्वेश्चंस को करना। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है आप उसे समझें। क्वेश्चन, एक मिनट। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताएं। अगर आपके पास भुजा दी गई है तो क्षेत्रफल बताना काफी आसान है। क्षेत्रफल होता है रूट में 3/4 भुजा का वर्ग 8 का वर्ग, तो हम इसको लिखेंगे रूट में 3/4 इंटू 64। 4 से कैंसिल करेंगे 64 को 16 बार, तो आंसर आ जाएगा 16√3 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई।
इस बार क्या दिया है आपको, क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल होता है रूट में 3/4 भुजा का वर्ग। क्षेत्रफल को बराबर रखना है क्षेत्रफल के, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी आपको 16, तो जहां से ए आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और ए क्या है भुजा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो मैं आपको बता चुका हूं, जब भी हम समबाहु त्रिभुज में बात करते हैं तो या तो ऊंचाई पे बात करें या माध्यिका पर, दोनों के लिए हमारे पास मेथड है रूट में 3/2 इंटू भुजा, एक मिनट, ऊंचाई को फिर से जो है लिखते हैं, तो रूट में 3/2 इंटू भुजा, भुजा कितना है 2√3, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 इंटू रूट 3 आपको मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर आपको मेथड मालूम है, आपको तरीका पता है, तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। क्या दिया हुआ है, माध्यिका। तो मैं आपको बता चुका हूं अभी कि अगर कभी भी माध्यिका दी हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो डायरेक्ट मेथड होता है रूट में 3/3 माध्यिका का वर्ग, माध्यिका अगर x है तो x², तो ये कहीं ना कहीं सीधे फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा रूट में 3/3x², ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना है। भुजा आपके पास 24 है, आपको निकालना है अंतःवृत्त। अंतःवृत्त के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले जब वृत्त का क्षेत्रफल बताना है तो वृत्त की त्रिज्या मालूम होनी चाहिए, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए मेथड होता है भुजा बटे 2√3, तो त्रिज्या मान लो r है, भुजा 24/2√3 कैंसिल करेंगे तो 12, परमीकरण कर देते हैं यहीं पर, रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3, 3 से 12 को कैंसिल करेंगे 4 बार, तो त्रिज्या मिल जाएगी 4√3। त्रिज्या अगर 4√3 है तो क्षेत्रफल बताना है और पाई की वैल्यू रखनी नहीं है, पाई को पाई लिखना है, पाई इंटू r², तो यहां से आपको मिलेगा 48 पाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्लियर है बात। ओके, तो अगर कोई डाउट अगर आ रहा है इस दौरान आपको, तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं, इनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो आप ये देखें कि आपके पास एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है, दोनों का आधार एक ही है, तो अगर इसकी भुजा a है तो ये सब a होगा, वर्ग की भुजा भी a होंगी और त्रिभुज की भुजाएं भी a होंगी। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात यहां से लेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल a², समबाहु त्रिभुज रूट में 3/4, भुजा का वर्ग a² से a² कैंसिल, 4 यहां आ जाएगा, तो अनुपात बनेगा 4/√3। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग तथा समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं,
इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो अगर हम वर्ग और समचतुर्भुज की बात करते हैं तो आप देखो, एक ही आधार पर अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए, एक ही आधार पर होने का मतलब है कि उनकी जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं। तो समचतुर्भुज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने मान लिया कि जो आपका समचतुर्भुज है उसकी भुजा 5 है। अगर भुजा 5 है तो यहाँ विकर्ण काटते हैं वो 90 पे काटते हैं, तो ट्रिपलेट बनेगी 3 4 5 की। तो अगर ये आधा हिस्सा 3 होगा तो ये भी 3 होगा, और ये 4 होगा तो ये 4 होगा। तो यहाँ पर विकर्ण आपको मिलेंगे, एक 6 का मिलेगा और एक 8 का मिलेगा, और जो भुजा है वो 5 है। तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो ये मिलेगा 25। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो यहां से अगर हम कैंसिल करें तो ये वैल्यू आ रही है 24। तो 24 से अगर हम 25 में भाग देंगे तो जो अनुपात आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 से बड़ा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप जो है उससे पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन समचतुर्भुज पे है। तो समचतुर्भुज को आप लोग समझ लो पहले, तब हम इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर बात की जाए समचतुर्भुज की, तो समचतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। अब बात आती है कि भुजाएं समान तो वर्ग की भी होती हैं, तो इनमें अंतर क्या है? इनमें जो अंतर है वो इनके विकर्ण का है। समचतुर्भुज के विकर्ण अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें खास बात यह है कि ये एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्से में काटते हैं। जहां काटते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री बनते ही पाइथागोरस लगती है, और जैसे ही पाइथागोरस की बात आती है आपकी सारी ट्रिपलेट्स यूज होना शुरू हो जाती हैं। समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। सबसे पहले अगर इसकी भुजा ये ए है तो सभी ए होंगी क्योंकि बराबर होती हैं। अगर परिमाप की बात की जाए तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4a, जो वर्ग के बराबर ही है, वर्ग का भी यही होता है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 विकर्ण होते हैं, इसका मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ओके, तो ये आपका दो बातें हैं जो आपको यहां मालूम होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उस क्वेश्चन पे देखो आप। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, एक विकर्ण की लंबाई 18 है, दूसरे की कितनी होगी? तो इसका मतलब आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्षेत्रफल आपको मालूम है होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो एक विकर्ण 18 का है तो ये d1 हो गया, दूसरा मैंने मान लिया d2 का है, बराबर में कितना क्षेत्रफल है 144। अब यहां से अगर हम कैंसिल करें तो ये 2 से कैंसिल किया, 2 नंबर 18, 2 से 9 से यहां कैंसिल किया, 9 एकम 9 बचा 5, तो 9 6 54। तो d2 जो दूसरा विकर्ण है वो आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। आंसर मिलेगा ऑप्शन सी। तो समचतुर्भुज जो आकृति है अगर उसको समझ लिया जाए तो इसके लिए क्वेश्चन
सॉल्व करना आसान रहता है, ट्रिपलेट से कर सकते हैं और मेथड से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है और इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करो। तो समबाहु के बारे में आपको बता ही चुका हूं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल होता है रूट में 3/4 भुजा का वर्ग, भुजा 8 है, 8 का वर्ग 64, तो रूट में 3/4 इंटू 64 जब करेंगे तो 4 से 64 कैंसिल हो जाएगा 16 बार, क्षेत्रफल आ जाएगा 16√3। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई होती है रूट में 3/2 इंटू भुजा, तो रूट में 3/2, भुजा है 8, 2 से कैंसिल किया 4, ऊंचाई आ जाएगी 4√3 सेंटीमीटर। तो 16√3 और 4√3 ये हमारे पास हमें मिल रहा है पहले ही ऑप्शन में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो अभी तक जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए उनमें अगर कोई डाउट किसी को भी आ रहा है तो आप उसे पूछ सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब भी हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की तो हमेशा हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए और वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें क्या दिया है, कर्ण दिया है 13, आधार दिया है 12। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक ट्रिपलेट बनती है जो बनती है 12, 5, 13 की। तो अब यहां से हम क्या देख सकते हैं कि अगर एक साइड जैसे 13 है कर्ण और ये 12 है तो डेफिनेटली जो रिमेनिंग साइड है जो रह जाएगी वो 5 ही होगी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है 12, ऊंचाई कितनी है 5, तो कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन लेंगे, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दोगुना है, यदि इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आधार और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमारे पास जो आकृति है वो है समांतर चतुर्भुज। अब अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज की तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। विकर्ण आकृति को दो समान हिस्सों में बांटता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, पहले तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है पैरेललोग्राम, हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले बात आती है परिमाप की। तो परिमाप इसका होता है भुजाओं का योग। इसके अलावा जो है बात आती है क्षेत्रफल की। तो ये त्रिभुज का 2 गुना होता है, इसे हम कह सकते हैं आधार इंटू ऊंचाई या बेस इंटू हाइट। अब इसमें आप देखो, जैसे ये भुजा अलग है, ये भुजा भी अलग है और ये भुजा भी अलग है, तीनों भुजाएं अलग हैं, तो यहां से एक त्रिभुज बन रहा है। इसी त्रिभुज का जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये होता है, यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई।
अगर दो त्रिभुज होंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी ये दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल से मिलकर बनता है। और दो त्रिभुज कैसे, दो विषमबाहु त्रिभुज, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई। अब यहां पर क्या कह रहा है, समान त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है। तो आधार और ऊंचाई, ऊंचाई से दोगुना है, इसका मतलब ऊंचाई अगर x है तो आधार 2x है। क्षेत्रफल दिया है 72, तो क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, ये दिया है 72, तो यहां से 2 से कैंसिल करेंगे 72 को 36 बार, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 36 इंप्लाइज दैट x बराबर 6। x अगर 6 है तो ऊंचाई 6 होगी और आधार इसका 12 होगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल के लिए मैं आपको बता चुका हूं, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम यूज करते हैं आधार इंटू ऊंचाई। तो एक भुजा इसे आधार मान लो, विपरीत भुजा से जो दूरी है वही ऊंचाई होती है, तो ये 8, 18 इंटू 8, आंसर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बहुत आसान है, समचतुर्भुज का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में ये फिगर बनना चाहिए। ध्यान रखना, एग्जाम में आपको फिगर नहीं बनाना है, ये बार बार मैं इसलिए बना रहा हूं जिससे आपके माइंड में ये फिगर सेट हो जाए। अब भुजा कितनी है, 20, एक विकर्ण की लंबाई 24 है। मान लो अगर ये 24 का है तो ये 12 और ये भी 12। अब ट्रिपलेट आपको देखनी है, ट्रिपलेट यहां कोई बन रही है कि नहीं बन रही है। तो एक ट्रिपलेट मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो, 12, 16 और 20 की। तो 12 दिया है और 20 दिया है, क्या रह गया 16। मतलब ये जो विकर्ण है ये 16 का होगा आधा, अगर यहाँ 16 का होगा तो ये भी 16 का। इसका मतलब दो विकर्ण मिले हमें, D1 24 आपको दिया है, D2 32 हमने निकाला है। तो क्षेत्रफल समचतुर्भुज या रोम्बस का क्षेत्रफल हम सबको मालूम होना चाहिए 1/2 D1 इंटू D2। 2 से कैंसिल किया, 24 को 12 बार, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 इंटू 3 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो फिर से वही क्वेश्चन समचतुर्भुज के लिए, तो आपको क्या करना है, अब देखें भुजा अगर 5 है और अगर विकर्ण 8 का है तो मान लो कि ये 4 और 4 में टूट जाएगा। तो यहां से पाइथागोरस आपकी 3, 4, 5 पे लगती है, तो अगर ट्रिपलेट 3, 4, 5 की बनेगी तो ये हिस्सा अगर 3 होगा तो ये भी 3 हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालेंगे डायरेक्ट, तो 1/2, D1 है 8, D2 है 6, कैंसिल किया, आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है, छोटा विकर्ण 10 मीटर है, बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है? तो समचतुर्भुज का परिमाप आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? 52। परिमाप होता है 4a, जो दिया है 52, तो यहां से साइड a कितनी मिल जाएगी? 13। छोटा विकर्ण 10 है, तो मान लो ये 5 और 5 में टूटेगा। अब ट्रिपलेट आपको अगर याद हो तो 12 और 12 5 13 की ट्रिपलेट बनती है, तो ये हिस्सा अगर 12 होगा तो ये भी 12 हो जाएगा। तो आपके पास एक विकर्ण होगा 10 और एक विकर्ण होगा 24। आपसे क्या पूछ रहा है? बड़ा विकर्ण, तो बड़ा विकर्ण कितना आ रहा है? 24 आ रहा है, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो पहले तो आप समलंब को समझ लो कि समलंब चतुर्भुज जो है कैसा होता है। समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है और दूसरा जोड़ा समांतर नहीं होता। इसे हम ट्रेपीजियम के नाम से जानते हैं। या फिर समलंब चतुर्भुज। तो इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो हम यहां पर देखें क्या दिया है? 1/2। क्वेश्चन में कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः ये हैं, तो समांतर भुजाओं का क्या करेंगे? योग करेंगे। 1.5 प्लस 2.5 इंटू उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी है 6.5 या 6.5। 1.5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 बार कैंसिल होगा। 2 इंटू 6.5 करेंगे तो आंसर आएगा 13 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है, उनके बीच की दूरी 12 है। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई। समांतर भुजाओं का आपको अनुपात दिया है 3:5। तो आप एक भुजा को 3x और दूसरी को 5x मान सकते हो। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। 3:5। एक को 3x और दूसरी को 5x मैंने ले लिया। अब क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 3 और 5 का योग करेंगे तो हो जाएगा 8x इंटू उनके बीच की दूरी, ये है 12, बराबर दिया है 384। 2 से कैंसिल किया 8 को 4 बार, 12 से कैंसिल किया तो 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 4 से कैंसिल किया 32 को 8 बार, x बराबर 8। तो यहां से अगर हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वैल्यू मिलेगी 24
और एक मिलेगी 40। इनमें छोटी भुजा क्या है, 24 है। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 सेंटीमीटर। इसी के साथ आपका जो टॉपिक है एरिया, वो कंप्लीट हो गया है। अब एरिया से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो।